सो है गाइस, वेलकम बैक। तो अब तक हमने सारे लूप देख लिए हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट के सारे लूप देख लिए हैं एक्सेप्ट फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप हम देखते हैं। तो फॉर ईच लूप बेसिकली दो चीज़ों के लिए बनता है, एक एरे एलिमेंट को हैंडल करने के लिए, एक कलेक्शन एलिमेंट को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा और कोई कुछ भी काम हम फॉर ईच लूप से नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हमें 1 to 10 अगर हमें कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो ये भी हम नहीं कर सकते फॉर ईच लूप से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम एरे एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं या फिर कलेक्शन एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। और इसको हम इनहेंस लूप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर लूप से कुछ ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड, एरे के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते थे फॉर लूप से, वो फॉर ईच से क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे ना, सॉल्व हो जाते हैं वो। तो फॉर ईच लूप इंट्रोड्यूस हुआ था 1.5 वर्जन ऑफ जावा। इसको हम कहते हैं इनहेंस लूप कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इनहेंस लूप। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है? सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर ईच आइटम वेरिएबल, फिर कॉलन, फिर टारगेट। अब यहाँ पे जो टारगेट है, ये टारगेट या तो कोई एरे का एलिमेंट हो सकता है या तो कलेक्शन का एलिमेंट हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक, कुछ केसेस लेंगे, उससे हम समझते हैं फॉर ईच लूप को। यहाँ पे फॉर ईच को हम फॉर लूप से कंपेयर करके अच्छे से समझेंगे इसको, ताकि फॉर लूप का भी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत अगर जो रह गया हो वो भी क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। अब इफ वी हैव प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट 1D एरे। अगर हमें 1D एरे के प्रोग्राम को प्रिंट करना है तो हम फॉर लूप से देखेंगे, फिर फॉर ईच लूप से देखेंगे। पहले विथ नॉर्मल नॉर्मल फॉर लूप नॉर्मल फॉर लूप से देखते हैं प्रिंट करके। पहले एक हम 1D एरे ले लेते हैं। तो 1D एरे लेते हैं, एरे नेम 1, एरे नेम 1 इज इक्वल्स टू, या A1 ले लेते हैं सिंपली। A1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कोई एरे ले लिया, एरे एलिमेंट ले लिया, वो 10, 20, 30 एंड 40। राइट, एरे एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसको हम फॉर लूप से प्रिंट करना है, अगर सिंपल फॉर लूप से, तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। इनिशियलाइज करते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन A1 डॉट लेंथ, A1 डॉट लेंथ। ये हमने देखा था A1 डॉट लेंथ, हमने ये मेथड देखा था एरे में। अगर आपने नहीं देखा तो आप एरे की सीरीज एक बार फिर से देख लीजिए। एरे की हमने सीरीज पूरी 6 से 7 वीडियो हमने बनाई है। अच्छे, इसमें हर एक पॉइंट हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो A1 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? जितने भी एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 एलिमेंट है तो 4 टाइम ये एग्जीक्यूशन चलेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट सिंपली क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे A1 को हम प्रिंट कर देंगे विद रिस्पेक्टिव आई। ठीक, जितनी बार आई एग्जीक्यूट होगा उतनी बार एक एलिमेंट प्रिंट होगा। अब यहाँ पे अगर इसे रन करते हैं तो हमारा जो है एरे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। राइट, ओके। आप यहाँ देखो, एरे हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ओके, ओके। अब इस चीज को हम फॉर ईच लूप से करते हैं, विथ फॉर ईच लूप, ठीक है। तो फॉर ईच लूप से करते हैं हम यहाँ पे। फिर से हम एक एरे तो हमने ले रखा है, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच लूप अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब फॉर लूप हमने यहाँ फॉर ईच लूप अप्लाई किया तो फॉर कीवर्ड पैरेंथेसिस लगाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो ईच आइटम वेरिएबल, एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा? जिस टाइप का हमारा एरे है, जिस एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हो, जो जिस टाइप का एलिमेंट है हमारा, उसी टाइप का हमें वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने इंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं एज अ x1 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एंड कॉलन लगाया। यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद इन व्हाट A1 एरे, और फिर उसके बाद हमें इसे प्रिंट कर देना है। यहाँ पे छोटा सा एरर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रेसेस है, रिमूव कर देते हैं। ओके, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, किसके टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्यों इंटीजर टाइप का? क्योंकि हमारा जो एरे है वो इंटीजर टाइप का ही है। कॉलन लगाया, कॉलन का मतलब होता है इन ईच, है ना, इन ईच यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इसे फॉर ईच लूप कहते हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, है ना। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ इन ईच एलिमेंट, इन ईच एलिमेंट
ईच एलिमेंट, सॉरी इन ईच नहीं, ईच एलिमेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो इसका मतलब हुआ ईच एलिमेंट ऑफ x1, ईच एलिमेंट ऑफ x1 इन इन एरे a1, है ना। हर एलिमेंट ऑफ x1, एलिमेंट के x1 के हर एक एलिमेंट को a1 के हर एक एलिमेंट से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन रखेंगे। फिर इसमें हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जिसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे प्रिंट किसको करेंगे, हम x1 को प्रिंट कर देंगे, है ना। जितनी बार एलिमेंट को हम x1 को, जितनी बार x1 में एक एलिमेंट हम कंपेयर करेंगे a1 से, वही एलिमेंट हम क्या करेंगे, x1 के x1 में हम x1 को प्रिंट कर देंगे। लाइक x1 में एक एलिमेंट हमने a1 से उठा के x1 में रखा, है ना। x1 में a1 से उठा के x1 में रखा, फिर उसको हमने x1 को प्रिंट किया, फिर हमने a1 से फिर एक और एलिमेंट x1 में रखा, फिर हमने उसे प्रिंट किया, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा प्रिंट किया, चौथा रखा, चौथा प्रिंट किया, पांचवा रखा, पांचवा प्रिंट किया। सेम एज इट इज। कैसे चलेगा, पहले 10 क्या आएगा, a1 से 10 आएगा x1 में, प्रिंट हो जाएगा x1। 20 से आएगा, 20 आएगा a1 से 20 आएगा x1 में, प्रिंट हो जाएगा 20। 30 आएगा a1 से 30 आएगा x1 में, प्रिंट हो जाएगा 30। 40 आएगा a1 से 40 आएगा x1 में, फिर उसके बाद 40 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से चलेगा। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आउटपुट हमें मिलने वाला। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके रन फाइल कर देते हैं, हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है। ओके, आप यहाँ पे देखते हो सेम आउटपुट बिल्ड सक्सेस हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अभी तो हमने यहाँ पे, आप देखोगे 1D एरे के लिए तो काफी ज्यादा इजी लगा, दोनों लगा होगा कि आपको कि हाँ दोनों सिमिलर है, कुछ यहाँ पे टफ ऑफ नहीं है फॉर लूप, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 2D एरे के लिए देखेंगे, फॉर 2D एरे के लिए अगर देख रहे हैं, 2D एरे के लिए देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नजर आई है, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉर लूप के साथ देखते हैं, विथ फॉर लूप के साथ देखते हैं 2D एरे के लिए। एक पहले 2D एरे ले लेते हैं, इंट a2 ले लेते हैं 2D एरे। यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं 2D एरे के लिए, 2D एरे ले रहे हैं तो दो ब्रेसेस हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले ब्रेसेस में हम यहाँ पे रखते हैं 10, 20, 30, क्लोज करते हैं। दूसरा एलिमेंट रखते हैं 40 एंड 50, क्लोज करते हैं। फाइन, ये हो गया हमारे पास 2D एरे है। ये क्या है, 2D एरे है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से हमने डिस्कस किया है ना। एरे के सीरीज में हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि एरे के सीरीज आप एक बार जाकर देखो। 6 से 7 वीडियो है, आपके एरे से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेके हम अगर सिंपल फॉर लूप चलाते हैं तो पहले एंड i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन a2 डॉट लेंथ तक चलाएंगे एंड i प्लस प्लस कर देंगे। एंड दूसरा लूप चलाएंगे फॉर इंट जे को भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, जे इक्वल्स टू 0, और जे को ले जाएंगे हम a2 एरे आई जितनी बार आएगा उसकी लेंथ तक लेके जाएंगे, है ना। आई जितनी बार इटरेट होगा उसके लेंथ तक लेके जाएंगे एंड जे प्लस प्लस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, यहाँ पे ए आई एंड ए जे, यहाँ a2 एरे है, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा पूरा एरे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, लाइक प्रिंटिंग 2D एरे, 2D एरे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे रन फाइल करते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखो प्रिंटिंग 2D एरे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम फॉर ईच लूप से करते हैं, सिंपल फॉर ईच लूप से करते हैं, तो देखते हैं क्या प्रोसेस बनता है इसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पहले एक हेडिंग कमेंट दे देते हैं, फॉर ईच लूप विथ फॉर ईच लूप। अब इससे करते हैं, यहाँ पे सिंपल हमने फॉर लगाया, मैंने कहा था। अच्छा, पहले इसका हम विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ फॉर ईच लूप लगाते हैं। अब इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं। जो हमने 2D एरे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 2D एरे एग्जांपल लिया है। अच्छा, 2D एरे हो या 3D एरे या 4D एरे, मल्टी डायमेंशन में जितने भी एरे हो सारे, अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये क्या हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में वो एलिमेंट 1D एरे के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। एरे तो 1D एरे ही रहता है ना,
बाकी 1 2D 3D 4D जितना भी बनाया गया है सब कुछ बनाया गया है, अगर लेकिन उसे मुझे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देना है, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करनी है, तो 1D के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे अगर 2D का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो मैट्रिक्स का फॉर्म रहता है 2D, तो इसमें पहले या तो रो वाइज सारे, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो ऐसे स्टोर होता जाएगा, या तो कॉलम वाइज स्टोर होगा, यानी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, इस हिसाब से स्टोर होगा, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2D अरे है, तो 2D अरे में हमने देखा कि पहले 2D अरे, पहला ये तो 2D अरे, ये हमारा टोटल पूरा क्या बना रहा है, 2D अरे बना रहा है। लेकिन 2D अरे फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट क्या जा रहा है यहाँ पे, एक 1D अरे बना रहा है ना। 2D अरे का एक हर एक एलिमेंट, यहाँ पे देखो जीरोथ एड्रेस वाला ये 1D अरे बना रहा है ना, ये 1D अरे बना रहा है। वंथ एड्रेस वाला फर्स्ट एड्रेस यहाँ पे भी क्या है, ये भी 1D अरे बना रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बना रहा है, ठीक है। अब हम फॉर ईच लूप इसके लिए यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे समझते हैं। फॉर ईच लूप यूज करने के लिए यहाँ पे सिंपली हमने पहले एक क्या किया, हमें पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिंटैक्स में देखा था कि फॉर ईच आइटम वेरिएबल, हर आइटम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, 2D के बाद हमें कौन किस टाइप का एरे मिल रहा है, 1D एरे मिल रहा है ना। तो 1D टाइप का एक एरे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 1D एरे डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंट 1D एरे डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, सपोज हमने डिक्लेयर कर दिया एक्स, A1 डिक्लेयर कर दिया, A1 डिक्लेयर किया। अब कॉलन लगाएंगे, मतलब फॉर ईच किसके लिए, फॉर ईच कौन सा एरे हमने यूज किया हुआ है, हमने A2 एरे यूज किया हुआ है। यहाँ पे A2 एरे क्यों, A2 क्या 2D एरे है, ठीक है, फॉर A2 है ना। अब इसके लिए फिर से हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगाए। अब दूसरा लूप जब यूज करेंगे, तो दूसरे लूप में हमें फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2D एरे है, 2D एरे तो यहाँ पे हर फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन इस बार एरे नहीं है, क्योंकि हमें 1D एरे तो पहले ही हमें मिल रहा था, तो 1D एरे के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया। इस बार हमें एलिमेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसके एलिमेंट के लिए, 1D एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, हमने A2 दे दिया सिंपली। फिर हमने कॉलन लगाया फॉर ईच, कॉलन का मतलब फॉर ईच वैल्यू इन, किसमें, फॉर ईच किस एरे में, A1 एरे में। क्यों A1 एरे में, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिली है, पहले हमें क्या हुआ, सॉरी, ओके, पहले हमें क्या मिला, A1 मिला, राइट। ये क्या हमारा A1 है। A1 से हमें क्या मिला, हमने यहाँ जब डिक्लेयर किया इंट 1D एरे डिक्लेयर किया, क्यों डिक्लेयर, क्योंकि हमें 2D एरे से पहले 1D एरे मिल रहा है ना। तो 1D एरे हमें मिला, कौन सा एरे मिला, A1 मिला। तो हमने कॉलन लगाया फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A2, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A2, ये क्या है हमारा A2 है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A2, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A2 A1 इज डिक्लेयर्ड। तो हर एलिमेंट के लिए A1 क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। तो जीरो एलिमेंट के लिए भी एंड वन एलिमेंट के लिए A1 क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद A2, अब A2 डिक्लेयर किया दोबारा दूसरे वाले लूप में, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A2, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A1, सॉरी, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A1 A2 इज डिक्लेयर। तो A2 इसके लिए भी डिक्लेयर हो गया, A2 इसके लिए भी डिक्लेयर हो गया, A2 इसके लिए भी डिक्लेयर हो गया, इसके लिए भी A2 डिक्लेयर हो गया, इसके लिए भी A2 डिक्लेयर हो गया, एंड इसके लिए भी A2, इसके लिए भी A2 डिक्लेयर हो गया, इसके लिए भी A2 डिक्लेयर हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे सबके लिए A2 डिक्लेयर हो गया। अब A2 को हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है ना। अब A2 को हमें यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। हाँ तो ओके, तो ए टू को हमें किसको प्रिंट करना है, A2 को प्रिंट करना है। क्यों, क्योंकि A2 A1 के हर एलिमेंट के लिए क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंटिंग एलिमेंट विथ फॉर ईच लूप। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। फाइन, प्रिंटिंग एलिमेंट विथ फॉर ईच लूप, ठीक। अब इसी कोड को हम समझते हैं 3D अरे के लिए, है ना। 3D अरे के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेके रखा हूँ, है ना। तो इसे कट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। अब 3D अरे को जब समझेंगे, 3D अरे से जब समझेंगे तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा फॉर ईच लूप से एंड फॉर लूप से, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने देखा होगा
यहाँ पे आपने मेंशन किया होगा कि जो हमने फॉर 2D एरे से एलिमेंट को प्रिंट करना, सिर्फ एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए 2D एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने का सिंपल फॉर लूप से कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। थोड़ा बहुत भी अगर ये वैल्यू यहाँ ए टू आई डॉट लेन से कुछ और रख दी, यहाँ जीरो से कुछ और रख दी, तो हमारे वैल्यू में डिफरेंस आ जाती, हमारी डिजायर आउटपुट हमें नहीं मिलती थी। तो इसके लिए हमें क्या करना, क्या क्या मिला, हमें इनहेंस लूप मिला, जिसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप मिला। देखो आप यहाँ कितनी इजीली हमने इसे प्रिंट कर लिया, राइट। अब ये सेम चीज अगर अगर फॉर लूप को सेम चीज थ्री डी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, है ना। तो यहाँ पे फॉर 3D एरे, तो 3D एरे को मैं सीधे सिंपली फॉर ईच लूप से करके विजुलाइज करके आपको उसमें बताता हूँ, है ना। फिर आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सॉरी डाउट क्रिएट हो जाएंगे। डॉट डॉट बोल के मेरे ही डॉट क्रिएट हो जा रहे हैं। ओके फाइन, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक 3D एरे का हमने एक एग्जांपल है। 3D एरे का कैसे एग्जांपल है, पहले 3D एरे क्या आ रहा है, एक 2D एरे क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो 2D एरे क्रिएट कर रहा है, एक एरे यहाँ पे, एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ना। और हर 2D एरे क्या कर रहा है, एक 1D एरे क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे यहाँ क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे यहाँ क्रिएट कर रहा है। अब इसका मैं विजुअलाइजेशन बना लेता हूँ ना, 3D एरे का विजुअलाइजेशन बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ फॉर ईच लूप से, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, A3 रख लेते हैं, इसका A3 रख लेते हैं। ओके, अब इसका कुछ विजुअलाइजेशन ले लेते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास A3 एरे है, ये हमारा A3 एरे जो कि क्या है, 3D एरे है, जो कि है 3D एरे है, ये क्या है हमारा 3D एरे, फाइन। ओके, अब ये 3D एरे में हमने देखा कि हर एक एलिमेंट क्या है, 3D एरे का हर एक एलिमेंट क्या बना रहा है, एक 2D एरे बना रहा है। क्यों 2D एरे बना, आप यहाँ पे देखो, ये 2D एरे, एक 2D ये, तो ये एक 2D एरे ये बनाया, दूसरा 2D एरे ये बनाया। अब एलिमेंट जो स्टोर होंगे वो 1D एरे में स्टोर होंगे ना, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये एक हर एक एलिमेंट 2D एरे, ये भी ये 2D एरे बना रहा है, ये 2D है, हर एक एलिमेंट क्या बना रहा है, 2D एरे बना रहा है, तो ये भी 2D है, ये भी 2D एरे बना रहा है। ओवरऑल क्या हमारा 3D एरे है, ठीक। अब ये 2D एरे क्या कर रहा है, हर एक 2D एरे एक हमारा क्या दे रहा है, 1D एरे दे रहा है ना। यहाँ पे अब देखो, ये हमारा क्या है, 1D एरे, ये टोटल 1D एरे है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 1D एरे है, ये हमारा 1D एरे, ये भी हमारा 1D एरे, ये भी हमारा 1D एरे, ये भी हमारा 1D एरे, और ये भी हमारा क्या है, 1D एरे, ठीक। ओके, तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ फॉर ईच लूप से इसे क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करके देखते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, पहला फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने के जस्ट बाद ही हमें क्या देना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच आइटम वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, हर आइटम के लिए एक वेरिएबल देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वेरिएबल जो देंगे यहाँ पे, किस टाइप का वेरिएबल देंगे, पहले तो ये कौन सा एरे क्रिएट कर रहा है, 2D एरे क्रिएट कर रहा है। ये जो 3D एरे है, ये कौन सा एरे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे 2D एरे क्रिएट कर रहा है। तो 2D एरे के टाइप का हमें एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर 2D एरे हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब वेरिएबल नेम दे देते हैं, सपोज हमने दे दिया B1 दे दिया, राइट। अब B1 दिया, फिर फॉर ईच एलिमेंट ना, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ किसके एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 1 कितने एलिमेंट है, 0 और 1 एलिमेंट है, राइट। तो 0 1 तो 0 एलिमेंट के लिए भी 2D एरे क्रिएट हो रहा है, 1 एलिमेंट के लिए भी 2D एरे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ B1 किसके लिए क्रिएट होगा, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A3, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A3, हर एलिमेंट के A3 के हर एलिमेंट के लिए B1 क्या एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे A3 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A3, राइट। उसके बाद फिर हमने दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, 3D एरे है तो 3 लूप हमें चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो 3D एरे 3 लूप चलाएंगे यहाँ पे, तो दूसरा लूप यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा लूप जब हम लगा रहे हैं तो हर एक 2D एरे क्या क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे क्रिएट कर रहा है, एक 1D एरे क्रिएट कर रहा है। देखो ये भी 1D एरे, ये भी 1D एरे, ये भी 1D एरे है। तो फॉर ईच यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, को भी किस टाइप का, 1D एरे, वो भी इंटीजर टाइप का 1D एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंटीजर 1D एरे एंड यहाँ पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, लाइक B2 हम दे देते हैं। अब फॉर ईच मतलब फॉर ईच ऑफ B1, यहाँ पे जब हमने देखा था B1 क्रिएट किया था, फॉर ईच ऑफ A3 देखा था। अब ये B1 क्रिएट कर रहा है 1D एरे, तो फॉर ईच ऑफ, यहाँ पे ये B2 है, ये B2 है, ये भी B2 होगा, ये भी B2 होगा, एंड ये भी B2 होगा, ये भी B2, एंड ये भी B2 होगा। तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ
B1 है ना, B1 से आ रहा है ना, तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ B1, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ B1, राइट। अब तीसरा लूप हमें बनाना पड़ेगा, तीसरा किस लिए, अब हमने यहाँ पे जैसे हमने B2 डाला, 1D एरे मिल गया, 1D एरे के एलिमेंट हमें मिल गए हैं। अब हर एलिमेंट के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप। और यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्या कोई एरे मिल रही है यहाँ पे, 1D एरे तो हमें ऊपर ही मिल चुकी है। अब यहाँ पे सारे हमें एलिमेंट एक्सेस हो गए हैं, सारे एलिमेंट एक्सेस हो गए। अब एलिमेंट एक्सेस हो गए तो एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब वो वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करोगे आप, इंटीजर टाइप, क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप हमने यहाँ पे एरे ले रखा है, यहाँ पे एरे जो हमने ले रखा है इंटीजर टाइप ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंटीजर टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, वो भी B3। अच्छा, फॉर ईच, कॉलन लगाया मतलब फॉर ईच, कॉलन मतलब फॉर ईच। अब हर, फॉर ईच मतलब किसके फॉर ईच, फॉर ईच मतलब हर एक B2 के लिए, हर एक B2 के लिए, B2 यहाँ पे भी है, B2 यहाँ पे भी, B2 यहाँ पे भी, B2 यहाँ पे भी, हर एक B2 के लिए अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, B3 क्रिएट हो जाएगा। तो B3 यहाँ पे आ जाएगा, B3 यहाँ पे भी आ जाएगा, B3 यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली B3 यहाँ पे भी आएगा, B3 यहाँ पे भी आ जाएगा, B3 यहाँ पे भी आ जाएगा, 60 के लिए, 70 के लिए भी B3, इसके लिए भी B3, इसके लिए भी B3, इसके लिए B3। तो हर एलिमेंट के लिए हमें क्या कर दिया, फॉर ईच एलिमेंट हमने B3 एक वेरिएबल क्लियर कर दिया, किसके लिए, किस एरे में, किस में, B2 में, राइट, B2 में। अब इसको हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देंगे, सॉरी, इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, किसको प्रिंट करेंगे, B3 को प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम, इसको प्रिंट करेंगे B3, क्यों, B3 को ही हमें B3 को ही हमने सबको, सारे एलिमेंट को एक्सेस दिया है। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ये है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 3D एरे, प्रिंटिंग 3D एरे, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, फिर हम देखते हैं आउटपुट अपना। ओके, बिल्ड सक्सेस, आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली क्या हो गया, बिल्ड हो चुका है, राइट। ओके, तो ये था हमारा फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लूप को, कॉम्प्लिकेटेड कोड को, जो कि फॉर लूप में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस कॉम्प्लिकेटेड कोड को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में रिप्रेजेंट कर देता है हमारा फॉर ईच लूप। लेकिन फॉर ईच लूप हर जगह काम नहीं आता है। अब सपोज अगर मुझे एक लूप को, एक एक एरे को रिवर्स में प्रिंट करना हो, तो हम फॉर ईच लूप से नहीं कर सकते। सपोज एक एरे है, उसे सिर्फ हम फॉर लूप से ही कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एरे है, हमने स्टार्टिंग में 1D एरे देखा था, ये 1D एरे है। अब मैं चाहता हूँ ये 1D एरे क्या हो, रिवर्स में प्रिंट हो। तो रिवर्स में प्रिंट होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो A1 डॉट लेंथ है, A1 डॉट लेंथ से स्टार्ट करेंगे, A1 डॉट लेंथ से स्टार्ट करेंगे एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्या होगा, हमारा जो एरे होगा वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हम सॉरी 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 सॉरी, ओहो, यहाँ आई प्लस प्लस है ना, यहाँ माइनस माइनस करना पड़ेगा। अब ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। ओके, एरर है, देखते हैं क्या एरर है। ओके, अच्छा, ये जो होगा लेंथ -1 जाएगा ना, क्योंकि हमने 0 तक ले गए हैं, यहाँ पे इक्वल रखा है हमने, 0 तक ले गए हैं। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर से रन करते हैं, डिबग हो रहा है ये, रन फाइल करते हैं। ओके, बिल्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो 40, 40, 30, 20 एंड 10 रिवर्स में प्रिंट हुआ ना। अब इस चीज को अगर हम फॉर ईच लूप से करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर ईच लूप में हम, फॉर ईच लूप से क्या कहते हैं, फॉर ईच इज लिमिटेड विद एरे एंड कलेक्शन एलिमेंट ओनली, है ना। तो नोट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट फॉर ईच, फॉर ईच इज लिमिटेड, लिमिटेड विद array and collection element only, element only। नोट टू लेते हैं यहाँ पे, नोट टू फॉर ईच लूप कैन प्रिंट एलिमेंट इन ऑर्डर, आउट ऑफ, मतलब रिवर्स ऑर्डर करना हो, सिर्फ एक ऑर्डर में प्रिंट कर सकता है,
है ना। अगर एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, अगर एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर रिवर्स करना है तो हमें नॉर्मल लूप की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो फॉर ईच लूप किसके लिए? सिर्फ एरे एंड कलेक्शन के लिए। तो होप आपको फॉर ईच लूप समझ में आया हो। हाँ, जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर ईच लूप, फिर भी मैंने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना के समझाने की कोशिश करी। होप आपको इसमें इसके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो इसमें अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा और फिर से फॉर ईच लूप को अच्छे से समझा दूंगा। ओके, विद एग्जाम्पल, है ना, विद एग्जाम्पल।